मित्रों, दोस्तों, आप जानते हैं कि सौंफ हमारे जीवन का एक हिस्सा है। खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाने का चलन बहुत पुराना रहा है। पूजा पाठ में भी जो खाने पीने की वस्तुओं को हम अपने उपयोग में लाते हैं वो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। शायद यही सोच रही होगी कि इन्हें हमारे जीवन का हिस्सा बना दिया गया, जिनमें नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, मखाना, बादाम, काजू, सेब, अंगूर, किशमिश, गरी, मिश्री, दही, दूध, चिरौंजी, हल्दी, सौंफ आदि। अपने रसोई पर अगर आप ध्यान दें तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत बहुत ही कम होगी, लेकिन हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं और आए दिन डॉक्टरों की क्लिनिक में लाइन लगाकर बैठते हैं। मित्रों, इसे स्किप ना करें। मैं अपने जीवन का अनुभव आपको देना चाहता हूँ। घर बैठे बिना पैसा खर्च किए ध्यान से सुने। अंत में आपके लिए एक ज़रूरी सुझाव भी है। जीवन रहेगा तभी आप दुनियादारी कर पाएंगे, इसे भी समझें और जीवन का लाभ उठाएं। आज हम जीवनदायिनी सौंफ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सौंफ में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। सौंफ में लगभग 115 मिलीग्राम कैल्शियम मौजूद होता है जो आपके दैनिक आहार में कैल्शियम बढ़ाने में मदद करता है। सौंफ का सेवन करना खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद रहता है जो अन्य माध्यम से, अन्य स्रोतों से कैल्शियम का उपभोग नहीं करते हैं। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन के ये भी शामिल होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। सौंफ एक मूत्रवर्धक रूप में भी काम करता है। नियमित आधार पर सौंफ की चाय पीने से शरीर के अतिरिक्त तरल पदार्थ को फ्लश किया जा सकता है, अर्थात बाहर निकाला जा सकता है। इसमें डिएफोरेटिक गुण होते हैं जो पसीने को उत्तेजित करते हैं, अर्थात पसीना बाहर निकलता है जिससे हमारी टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। जल प्रतिधारण को रोकने और राहत दिलाने के अलावा सौंफ विषाक्त पदार्थों को यानी टॉक्सिन को हटाने में भी मदद करता है और मूत्र पथ की समस्याएं के जोखिम को कम करता है। 1.5 छोटा चम्मच सौंफ के पाउडर को 1 कप उबलते पानी में इसे मिलाएं और इसे 7 से 10 मिनट तक उबलने दें। यह चाय आपके शरीर में मूत्रवर्धक के रूप में काम करेगी, अर्थात अगर आपको पेशाब कम आती है तो पेशाब आएगी और वहाँ से टॉक्सिन बाहर निकलेगा। सौंफ में कफ को दूर करने वाले गुण भी होते हैं जो खांसी, सर्दी, फ्लू, साइनस कंजेशन जैसे श्वसन तंत्र के संक्रमण में राहत दिलाने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप खांसी और गल सोज से पीड़ित हो तो आप दिन में 2 या 3 बार सौंफ की चाय पी सकते हैं, या फिर आप 1 कप पानी में 2 बड़े चम्मच सौंफ को तब तक उबालें जब तक आधा पानी भाप बनकर उड़ न जाए। इस घोल को छान लें और इसकी मदद से आप कुल्ला करें। मित्रों, ऐसा नहीं है कि सौंफ में सारे फायदे हैं। किसी भी चीज को अगर हम आवश्यकता से ज्यादा अगर उसका उपयोग करते हैं तो इसके नुकसान भी हैं, जिसमें से कुछ मुख्य हैं। सौंफ फोटोडर्माटाइटिस का कारण बन सकते हैं। फोटोडर्माटाइटिस विकार में आपकी त्वचा पर सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर इससे रैशेस भी हो सकते हैं। सौंफ का ज़्यादा सेवन करने से आपको छींक व पेट दर्द जैसे एलर्जी के लक्षणों का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है, परंतु अगर हम सौंफ का आवश्यकता से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो सौंफ के बीज जो है ये स्तन कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए इसका सेवन उचित नहीं माना गया है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है जो आज भी लागू होती है कि चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसका ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक उपयोग करेंगे तो ये विषाक्त हो सकता है। अतः सौंफ के असंख्य लाभ होने के बावजूद भी इसका सेवन अगर आवश्यकता से अधिक हम करेंगे तो ये नुकसान पहुंचाएगा।
मित्रों, हर घर में सौंफ और मिश्री का मिश्रण होना जरूरी है। ये उम्र दराज के लिए पाउडर के रूप में भी इसे बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं और ये परेशानी पैदा कर सकता है, दांतों के मसूड़ों में लग सकता है। इसे प्रति भोजन के बाद थोड़ी मात्रा में लेकर मुंह में अवश्य रखकर इसे खाएं या चूसें। अपनी रसोई में इस मिश्रण को अवश्य रखें। कुछ और वस्तुएं भी आप अपनी रसोई में रख सकते हैं और जीवन का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें है गिलोय, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, जवारे का जूस, चुकंदर, अनार, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, अदरक, मुलेठी, नींबू, मखाना, बादाम, काजू, खसखस, पपीता, सेब, अंगूर, किशमिश, गरी, मिश्री, मट्ठा, दूध, हल्दी, सौंफ और अदरक। इन वस्तुओं को आप अपनी रसोई में जरूर रखें और जरूरत पर कभी कभी भोजन के साथ इनका इस्तेमाल भी आप करते रहें और रहें निरोगी। अभी के लिए मित्रों बस इतना ही। धन्यवाद।